स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था, पिछली वीडियोस में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें भी इबारती प्रश्न लिया गया था भिन्न वाला। उस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझे भी होंगे आप अच्छी तरह से। उसी कड़ी में आज देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत जरूरी होता है आप सभी लोगों के लिए समझना। जो लोग एग्जाम देते हैं उन सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल का एग्जाम जो होता है, वनडे एग्जाम चाहे जो भी होता है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। आप किस तरीके से अपने क्वेश्चनों की कैलकुलेट कर पाएंगे, किस तरह से आप अपने नंबर का कैलकुलेशन कर पाएंगे सही कि आप कितने नंबर पाए, कितने आपके नंबर कटे, क्या होता है माइनस मार्किंग, कैसे नंबर को हम सॉल्व करते हैं, ये सब जानने के लिए आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। एक लड़का है यश, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक टेस्ट दिया उसने और उसने 40 नंबर प्राप्त किए, यानी 40 अंक उसने हासिल किए। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मतलब जो सही प्रश्न थे उसको करने पे उसे 3 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी जो क्वेश्चन उसने गलत किया उस पे 1 नंबर यानी उसका 1 अंक जो है काट लिया जाता है। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक काटते, यानी सही उत्तर पे दूसरी कंडीशन दे रहा है कि यदि सही उत्तर पे उसे 4 अंक दिए जाते और गलत उत्तर पे 2 अंक काट लिए जाते तो क्या होता भाई, तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो यश कितना नंबर पाता भाई, कितने अंक हासिल करता, 50 अंक हासिल कर पाता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये आपको बताने हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी इस तरह का सवाल दे कि सही प्रश्न, गलत प्रश्न, सही उत्तर, गलत उत्तर, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टेस्ट की अगर बात करें तो लिखेंगे माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या इक्वल टू x तथा गलत प्रश्नों की संख्या इक्वल टू y। सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y है। आइए इसके बाद हम देखते हैं तो कुल प्रश्न कितने होंगे, तो आप समझ ही गए होंगे। तो कुल प्रश्न इक्वल टू सही और गलत दोनों मिला के टोटल ax प्लस y, ये कुल प्रश्नों की संख्या है ax प्लस y। ठीक है, अब आइए जो क्वेश्चन की कंडीशन है उस पे हम ध्यान देते हैं, उस पे गौर करते हैं कि कैसे होता है। तो देखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन देखेंगे, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होता है। तो सही नंबर जो उसने पाया उसमें से गलत अंक जो है उसको घटा देंगे, तब हमें कुल उसका अंक पता चलेगा कि कितना अंक उसने पाया है। तो हमको पता है कि जो सही प्रश्नों की संख्या है वो x है। तो देखेंगे सही प्रश्नों की संख्या x है, जबकि x यानी सही प्रश्न के लिए कितने नंबर उसे दिए जाते हैं, तो 3 अंक दिए जाते हैं। और गलत की बात करें तो गलत जो हमारा है y है, तो y के लिए कितने नंबर की कटौती होती है, तो गलत के लिए उसे 1 नंबर की कटौती होती है। गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। तो 1 अंक का मतलब केवल y ही है, चाहे तो 1 आप लिख सकते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। 3x माइनस y देखेंगे तो यानी सही कितने सही अंक हैं उसके और उसमें से ये गलत अंक हैं। देखिए प्रश्नों की संख्या में जब अंक का गुणा करते हैं तब कुल अंक हमको पता चलता है कि कितना अंक मैंने हासिल किया। तो ये प्रश्नों की संख्या x है, सही वाला 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 नंबर पाता है सही करने पे और गलत करने पे 1 नंबर कटता है, इसलिए उसको घटा देंगे तो टोटल नंबर वो पाता है। देखेंगे सवाल में दिया हुआ है 40 अंक अर्जित करता है, 40 अंक अर्जित करता है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया हमारा। दूसरे की बात करें, दूसरी कंडीशन पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार आइए दोबारा देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन क्या है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर यानी 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाते, यानी गलत उत्तर पर कितने अंक, 2 अंक काटे जाते, तो वो कितना नंबर प्राप्त करता, 50 अंक हासिल करता, यानी 50 अंक हासिल करता। इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को देखिए,
ये समीकरण अभी और छोटा हो सकता है अगर सब में हम 2 का डिवाइड कर दें, 2 से भाग दे दें तो ये समीकरण और हमारा छोटा हो सकता है। सब में हम 2 से भाग दे देंगे, ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू, इसमें भाग देंगे तो 25। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। आइए, एक हमारा है x 3x माइनस का y इक्वल टू 14। अब उसके बाद ये हमारा 2x माइनस का y इक्वल टू आपका 25। आइए विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, y से y कैंसिल और 3x में से 2x निकल जाएगा तो आपका बचेगा x इक्वल टू, और यहाँ देख लेंगे तो 40 में से 25 घटा देंगे तो आपका बचेगा 15, यानी x का मान आ गया 15। यानी सही प्रश्नों की संख्या हमको पता चल गई कि 15 है। ठीक है, आइए अब गलत प्रश्नों को निकालते हैं। यानी यही x का मान समीकरण 1 में या 2 में जहां आप इच्छा करें वहां रख सकते हैं। चलिए, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, आइए समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं। 3x माइनस वाई है समीकरण नंबर 1। चाहे तो आप 2 में भी रख सकते हैं, चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, जो आपको हल्का लगे रख सकते हैं आराम से। x का मान 15 है तो लिखेंगे 3 इंटू 15 माइनस ये y है, y इक्वल टू ये हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका 45 माइनस का y इक्वल टू 40 माइनस का y यही रहने दें, 45 को उधर ले जाएंगे तो 40 माइनस का 45 हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का y इक्वल टू आएगा माइनस का 5। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे माइनस का 5। यहाँ देखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है। अब यहाँ x का मान भरेंगे तो 3 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, माइनस का y बराबर 40 हो जाएगा, माइनस y यही रहने देंगे, और फिर 40 को यहाँ रहे 45 को जब ले जाएंगे तो प्लस का 45 से माइनस का 45 हो जाएगा, याद है माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का मान आ जाएगा आपका 5। ये y का मान आपको 5 मिल गया। ठीक है, प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो देखिए कुल प्रश्न हमारे x प्लस वाई यानी x प्लस का y, और x का मान हमारा 15 है, y का मान 5 है, अतः कुल प्रश्नों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 20। कुल प्रश्नों की संख्या 20 हो गई, की संख्या 20 हो गई। अब इस तरह से इस सवाल को मैंने सॉल्व किया और पता चला कि कुल कितने प्रश्न थे और कितने गलत थे कितने सही थे, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, यही सवाल में पूछा है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि आप बताएं टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। हमने आपको बताया कि टेस्ट में टोटल जो है 20 प्रश्न थे। इस तरह से आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो समीकरण आराम से बना सकेंगे, और समीकरण बनाने के बाद उसको चाहे विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन, तीनों विधियों में से किसी भी एक विधि का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और तीनों विधियां जो हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने दे दिया आपको, आप चाहें तो वहां से जा करके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां जा करके देखें और समझें। वहां पे इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो जो आपको मिलेंगे जो आपको इसको समझने में काफी ज्यादा सहायता करेंगे और मदद करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। जो बातें मैंने आज पढ़ाई, जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें। और कमेंट बॉक्स में आकर के कोई सुझाव हमारे लिए, तो आपका सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना सुझाव हमें दें, उस पर हम वीडियो बनाने का काम करेंगे, उस पर आपको उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दिखाने का काम करेंगे, आपको समझाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।